तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में आपका जो एलिमेंट ऑफ साइंस कृषि विज्ञान का टॉपिक है, उसमें स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे आपसे। आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स कई बार इस टॉपिक को जरूर सुना हुआ होगा, ओजोन परत। बोले यस सर बिल्कुल सुना है। तो आइए क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेक्शन या डिप्लेशन और होल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, होल या छिद्र कहते हैं, इन ओजोन लेयर is being found in। क्या पूछना चाह रहा हमारा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ओजोन परत में कमी या ओजोन परत में छिद्र, ओजोन परत में, ठीक है, क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है, में छिद्र डैश में पाया जाता है, डैश में पाया जाता है। आपने सुना होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस कारण से क्या हो रहा है, ओजोन परत में क्या हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल हमने सुना हुआ है। तो फ्रेंड्स ओजोन परत में जो छेद हो रहा है वो किसकी कमी किसकी अधिकता के कारण से हो रहा है, वो हमें पता होना चाहिए वो कौन सा तत्व है जिसके कारण से हमारी ओजोन लेयर में छिद्र हो रहे हैं। क्योंकि ओजोन लेयर में छिद्र यदि हो रहे हैं तो फ्रेंड्स सूर्य से आने वाली जो परावर्ती किरणें हैं, ठीक है, परावैंगनी किरणें हैं, उनको क्या कर रहा है, ये रोकता है ओजोन लेयर। नहीं तो यदि ओजोन लेयर में छिद्र होंगे तो हमें स्किन कैंसर होने की संभावना है, ठीक है। तो ये हमारी रक्षा करती है। बोलिए सर बिल्कुल रक्षा तो करती है ओजोन परत हमारी। तो स्टूडेंट जो ओजोन लेयर में छिद्र देखा गया है साइंटिस्टों के द्वारा, वो कहां पर देखा गया है, ये पेपर में पूछा जा रहा है कि भैया कौन सी परत में और किस एरिया में छिद्र हो रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स वो नॉर्थ पोल में हो रहे हैं, नॉर्थ पोल में, क्या उत्तरी ध्रुव में हो रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स ये साउथ पोल में छिद्र हो रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव में छिद्र हो रहे हैं, या स्टूडेंट्स ये ईस्ट पोल में हो रहे हैं, पूर्वी ध्रुव में हो रहे हैं, या स्टूडेंट्स ये वेस्ट पोल में हो रहे हैं, जी पश्चिमी ध्रुव में हो रहे हैं, जी पश्चिमी ध्रुव में हो रहे हैं। बताइए किस ध्रुव में ये छिद्र हो रहे हैं जिसके कारण से, ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो कमजोर हो रही है। ईस्ट में हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। और कोई बताना चाहता है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या आंसर देना चाहेंगे आप? ऑप्शन, जो भी ऑप्शन के आप आंसर देना चाहें आप मैसेज करके दे सकते हैं। डी नंबर के साथ जाना चाह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो स्टूडेंट्स ये मान के चलिए ओजोन लेयर, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी किससे ढकी हुई है सर, पृथ्वी हमारी ढकी हुई है ओजोन लेयर से। मान चलिए ओजोन की पूरी लेयर है, ये पूरी ओजोन की लेयर। बीच में कौन है सर हमारा, सर ये बीच में मान के चलिए हमारी अर्थ है, ये पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, हमने देखा है पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो ये बीच में अर्थ है और उसको किसने घेर के रखा, ऊपर से चारों से ओजोन लेयर। और यहां से क्या आती है सर, यहाँ से सूर्य की किरणें आती हैं। यहाँ से किसकी किरणें आती है सर, सूर्य की किरणें आती हैं। तो ये जब सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या होती है, यहाँ से टकरा कर क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा पोल होगा, तो सर यहाँ पर हमारा होगा ईस्ट, ईस्ट होगा, ये पूर्व होगा। यहाँ पर क्या होगा सर, ये वेस्ट होगा, ठीक है, मतलब ये हमारा पश्चिम वाला भाग होगा। ये स्टूडेंट्स हमारा कौन सा वाला भाग है, ये हमारा दक्षिण वाला भाग है, साउथ वाला भाग है। और ये स्टूडेंट्स हमारा कौन सा वाला भाग है, नॉर्थ, ये हमारा उत्तर वाला भाग है।
जी। तो स्टूडेंट सूर्य की किरणें इनके चारों ओर आ रही हैं, ऐसा नहीं कि सूर्य एक ही ओर है, सूर्य की जो किरणें हैं वो चारों ओर आती पृथ्वी के, तभी तो दिन और रात होते हैं। तो वो कौन सा हिस्सा है जहां का जहां का जो है वो वहां पर होल देखा गया है? जी, लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्रीकल्चर के क्रॉप वाले सेक्शन में फसल उत्पादन में भी आया, क्योंकि फसलों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और एनिमल पर भी पड़ेगा। तो ये आपको क्रॉप में भी आ जाएगा, एनिमल में भी पूछा जा सकता है, और ये आपसे केमिस्ट्री में भी सेपरेट पूछा जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। साउथ वाले पोल में होता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये कौन से एरिया को प्रभाव कर रहा? तो सर ये होल देखा गया है, इसमें जो होल देखा गया वो कहां पर देखा गया? सर साउथ वाले पोल में जो है दक्षिणी ध्रुव में क्या देखा गया? होल देखा गया। कौन से हिस्से में? सर दक्षिण वाले हिस्से में होल देखा गया है इसमें। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ओजोन जो इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स वो कौन से तत्व के कारण से हो रहा है? ओजोन जो इफेक्ट हो रहा है वो स्टूडेंट्स किस गैस के कारण से हो रहा है? वो कौन सा ऐसा गैस है जिसके कारण से हो रहा है? ओजोन लेयर में जो कमी है, ठीक है, वो किसके कारण से हो रही है? जी, कौन सा तत्व है स्टूडेंट्स वो? चलिए, तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन है आप लोगों का, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, या स्टूडेंट्स वो सल्फर डाइऑक्साइड है, या स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन है, या स्टूडेंट्स वो आप लोगों का CFC है? या हो सकता है कि इनमें कोई दो आंसर सही हो, या हो सकता है तीन आंसर सही हो, या हो सकता है चार आंसर सही हो। वो आपको पहचान करना है। और ओजोन का मतलब क्या होता है सर? O3 होता है। O3 ओजोन को कहते हैं। जी, बताइए। CFC के साथ जाना चाह रहे हैं? ओके। और कोई भाई CFC के साथ यदि आप जाना चाहते हैं तो? और अपने अकॉर्डिंग कोई आंसर यदि आप देना चाहें? ऑप्शन डी। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, क्या स्टूडेंट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? ऑप्शन बी के साथ यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, बी नहीं होगा? सोच के जरा जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में दिया गया जवाब हमेशा गलत होता है। ऑप्शन डी। चलिए, ऑप्शन डी आपने दे दिया है। यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि हम जाना चाहें तो क्या ये सही होगा? CFC। CFC का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सर CFC का मतलब होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। जी, आपने आंसर दिया है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ सर बिल्कुल, इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिस्पॉन्सिबल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, जो ओजोन लेयर है, यदि आपने ब्रह्मांड की लेयर के बारे में भी पढ़ा हुआ होगा तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि ये अलग अलग लेयर में इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, पृथ्वी से पहले पर कोई और लेयर है, फिर दूसरे नंबर में कोई और लेयर है, तीसरे नंबर में कोई और लेयर है, चौथे नंबर में कोई और लेयर है। तो ऐसे आपने लेयर जरूर सुना जरूर होगा कि बोले हाँ सर इस तरीके से लेयर होती है। तो स्टूडेंट जरा ये बता दीजिए, ठीक है, कि ये जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती, तो जो उसको जो ओजोन लेयर रोकती है वो, ठीक है, कौन सी
ठीक है, जगह पर स्थित है, उस जगह को क्या कहते हैं, उस लेयर को क्या कहते हैं, जो आपको अभी हमने लेयर डायग्राम के थ्रू बना के बताया था, वो आपको पहचान करना है। क्वेश्चन देखो जरा, पेपर में आया था, विच ऑफ दीज layers of the atmosphere consist of the ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर जो है परावैंगनी किरणों से हमें बचाती है। चलिए, तो स्टूडेंट्स, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, वो हमें पहचान करना होगा। क्या स्टूडेंट्स, वो हमारी ट्रोपोस्फियर होगी? क्या स्टूडेंट्स, वो हमारी मेसोस्फियर होगी? क्या स्टूडेंट्स, वो हमारी स्ट्रेटोस्फियर होगी? या स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज? जी, यदि आपने कभी ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा तो आपको आसानी से इसका आंसर जरूर बनेगा कि वो कौन सा मंडल है जिस मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। पहले वाले मंडल को क्या कहते हैं सर? ट्रोपोस्फियर। इसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर सेकंड में कौन है सर? सेकंड में हमारा है मेसोस्फियर। अभी मेसोस्फियर क्या चीज होती है जी? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताओ मेसोस्फियर क्या चीज है, किसे कहते हैं मेसोस्फियर? क्योंकि यहां पर आप लोगों को ऐसा ही नाम मिलेगा, मेसोस्फियर। ये तो क्षोभ मंडल आपको दे दिया गया है, मेसोस्फियर। फिर आपको दिया जाएगा ऐसे ही नाम, स्ट्रेटोस्फियर। आपको हिंदी नाम देने में उसको दिक्कत होगी, यहां पर चाहे तो ट्रोपोस्फियर ही लिख सकता है, ट्रोपोस्फियर। क्योंकि यदि आपने उसको इंग्लिश हिंदी नाम यदि उसने आपको दिया तो आपसे आंसर बन जाएगा, इसलिए आपको वो ऐसे इंग्लिश ही नाम देगा, इनमें से कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाएंगे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो फिर बताओ कौन सा स्फीयर है जी? चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होता है स्ट्रेटोस्फियर। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। स्ट्रेटोस्फियर जो होता है हमारा, इसमें क्या पाया जाता है सर? इसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो बोल सर ये हमें याद कैसे रहेगा कि किस में क्या पाया जाता है? यदि मैं आपसे बात करूं, जैसे आप लोग के घर में कोई भी क्या लगा होता है, जैसे आपने घर बनाया तो आप लोग डीटीएच वगैरह लगवा लेते हैं, या ठीक है कोई भी ऐसा कनेक्शन करवाते हैं वाईफाई वगैरह का, तो ऐसे आसमान की तरफ मुंह करके रखते हैं आपकी डीटीएच का आप लोग। एंटीना हो गया, डीटीएच हो गया, जैसे कोई भी यदि आप, जैसे आपने कोई भी सिम चला रहे हैं आप लोग, तो जो टावर वगैरह बने हुए हैं, जो टावर वगैरह ऐसे बने हुए हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी कुछ लगा हुआ है तो उसका मुंह जो है वो इस तरीके से है, इस तरीके से है, आसमान की ओर है। बोले हाँ सर बिल्कुल आसमान की ओर है। क्यों है आसमान की ओर? क्या है ऐसा आसमान में? आसमान में क्या है ऐसा सर? सैटेलाइट है। आसमान में क्या लगे हैं सर? सैटेलाइट लगे हैं। तो सैटेलाइट को कहाँ रखा गया है? जब कोई एरोप्लेन उड़ता है तो वो किस ऊंचाई पर उड़ता है? कौन से मंडल में एरोप्लेन उड़ता है? बारिश होती है। ये आपका जो टॉपिक है, ये आपका टॉपिक क्रॉप का भी है, क्रॉप और एनिमल में भी आ जाता है, फसल उत्पादन और पशुपालन में। यदि आपसे मैं पूछ लूं भाई जो बादल की गर्जना होती है, जो बादल बनते हैं वो कौन से मंडल में बनते हैं?
बादल बनेंगे तभी तो बारिश होगी, तभी तो आप फसल लगाओगे। तो वो कौन सा मंडल है जिस मंडल में, ठीक है, बादल बनते हैं? जी बताइए। ऑक्सीजन कौन से मंडल में पाई जाती, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से मंडल में पाई जाती? तो सर ये तो दिक्कत वाला फिर काम हो गया। अब यहां से आपको प्रॉब्लम हो जाती, जबकि बहुत इजी टॉपिक है ये। तो इसको समझते हैं स्टूडेंट्स ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रिक हमारी होगी, छोड़ सबको मैं आया बाहर। जैसे किसी का फोन आ जाता तो हम लोग क्या करते हैं, सबको छोड़ देते हैं और एक अलग कॉर्नर में आकर बैठ जाते हैं अलग। यदि हमें कोई प्राइवेसी वाला फोन यदि आया किसी का, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग से आ जाते हैं। तो छोड़ से क्या हो जाएगा हमारा, सर छोड़ से हो जाएगा हमारा, छोड़ मतलब क्षोभ मंडल। छोड़ से क्या हो जाएगा सर, क्षोभ मंडल हो जाएगा। बोलिए सर। सबको से क्या हो जाएगा सर, समताप मंडल हो जाएगा। कौन सा मंडल हो जाएगा सर, समताप मंडल हो जाएगा। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। मैं से क्या हो जाएगा हमारा सर, मैं से हो जाएगा हमारा मध्य मंडल। में से क्या हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा। आया से क्या हो जाएगा सर, आया से हमारा आयन मंडल हो जाएगा। बोलिए यस सर। और बाहर से क्या हो जाएगा सर, बहिर्मंडल हो जाएगा, जो सबसे लास्ट का मंडल है। तो यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि सबसे पहले पृथ्वी के सबसे पहले कौन सा मंडल पाया जाता है, जी पृथ्वी के सबसे निकट का जो मंडल है उसका नाम क्या है? जी बताइए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे पहले कौन सा मंडल है, तो सर क्षोभ मंडल है। तो स्टूडेंट्स इस मंडल का इंग्लिश नाम क्या होगा? अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताए हैं, यदि आपसे बनता है तो बिल्कुल बताइए। क्षोभ मंडल का मतलब क्या है, इसे क्या किस नाम से जाना जाएगा क्षोभ मंडल को? जी वायुमंडल की जो परतें हैं उनमें सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, तो इसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं क्षोभ मंडल को? तो सर इस मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर कौन सा मंडल आता है सर, समताप मंडल आता है। इसे क्या कहा जाता है समताप वाले को? तो सर समताप वाले मंडल को कहा जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। जी। तो हिंदी में यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। चलो ठीक, क्लियर है। मध्य मंडल कहां पाया जाता है, मध्य मंडल? तो सर मध्य मंडल इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसे हम लोग बोलते हैं मीसोस्फीयर। इसे क्या कहते हैं, मीसोस्फीयर कहते हैं। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। मीसोस्फीयर के बाद में क्या होता है सर, मीसोस्फीयर के बाद में हमारा होता है आयन मंडल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद में क्या आता है स्टूडेंट्स हमारा, सर इसके बाद में हमारा आता है लास्ट वाला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं। टोटल यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए एटमॉस्फेरिक लेयरों की संख्या कितनी है, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? जी ब्रह्मांड में टोटल कितनी लेयर है अभी? टोटल सर 5 है, 1 2 3 4। ट्रिक भी उसकी याद रखना, छोड़ सबको मैं आया बाहर, यदि आप ट्रिक के साथ करना चाहें तो फ्रेंड्स ये क्या है, तो सर ये वायुमंडल की परतें हैं। किसकी परतें हैं? वायुमंडल की परतें हैं। जी इन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक या एटमॉस्फेयर लेयर। ये एटमॉस्फेरिक लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स। टोटल कितनी सर, टोटल 5 है, टोटल 5 लेयर है। बोल गया सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब फ्रेंड्स यदि आपसे मैं बात करूं भैया सबसे पहले जो बारिश होगी, यदि आपसे बारिश से शुरुआत किया जाए कि भैया बारिश कौन से मंडल में होगी, तो क्या लग रहा है आप लोगों को, जो अभी स्ट्रक्चर आपको अभी समझाया गया है इतना डिटेल में, तो जरा ये बता दो बारिश कौन से मंडल के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला मंडल हो सकता है, जिसके कारण से बारिश आपको फील हो रहा है कि हाँ ये बारिश करवा सकता है? कौन सा, पहले वाला?
बोले हाँ सर, जो निकट होगा उसी से बारिश होगी, दूर वाले से बारिश थोड़ी होने वाली। किससे होगी बारिश? जी, वेरी गुड, पहले वाले से बारिश होगी। और कोई? क्षोभ मंडल से बारिश होती है, ऐसा आप कह रहे हैं। चलिए मान लीजिए आपकी बात में करेक्ट आंसर है आपका। तो स्टूडेंट्स, क्षोभ मंडल जो है हमारा, इसके कारण से क्या होती है? तो सर इसी के कारण से बारिश होती है। नोट करते चलिएगा आप लोग, क्षोभ मंडल के कारण से क्या होती है? तो सर यहीं पर क्या बनते हैं? बादल वगैरह बनते हैं। ये आप लोग कह रहे हैं। चलिए, आप लोगों ने कहा कि सर यहां पर क्या बनते हैं? सर बादल बनते हैं। यहीं पर क्या बनते हैं? क्लाउड बनते हैं। चलो ठीक है। तो स्टूडेंट, जो जेट वगैरह उड़ते हैं हमारे, एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, वो यहीं पर उड़ते हैं क्या, एरोप्लेन वगैरह? सोच सोच कर जवाब दीजिएगा। अभी सारे क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं अभी उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अभी गलतियां आप लोगों से क्या क्या होगी वो भी बताएंगे। अभी नोट मत करना, अभी आप जो बता रहे हैं उस पर फॉलो कर रहे हैं कि आप कितना सही दे रहे हैं आंसर। जी, क्षोभ मंडल क्या होती है स्टूडेंट्स? तो सर क्षोभ मंडल के अंदर, ठीक है, हम लोग सांस लेते हैं। बोलिए सर इसी में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसी में पाया जाता है। बोले हाँ बिल्कुल है, ठीक है, ओके। और क्या होता है इसमें? तो सर इसी में बादलों का बनना, इसी में बात एक एक करके बता दें थोड़ा सा, ठीक है, तो डिटेल में भी हम चलेंगे, एक एक करके आपको समझा रहे हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, सबसे नीचे की परत। इसी में क्या आता है सर? इसी में कोहरा, इसी में बादल, इसी में ठंड, इसी से बारिश, इसी से तूफान। ये सब किससे आता है? तो सर क्षोभ मंडल से आता है, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? सर ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल आपने राइट आंसर दिया है, बोलिए यस। चलिए पॉइंट टू पॉइंट पर आते हैं, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, वायुमंडल की सबसे, अभी ट्रिक से भी बताया हमने, सबसे निचली परत। बोले यस सर, क्या ये? इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे नीचे की है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे मान चलो मैं यहां से चला, आसमान, मतलब ऊपर की ओर जाना है, आसमान की ओर यदि जाना है, तो ये कितने किलोमीटर तक मिलेगी मुझे? कितने किलोमीटर से चालू होगी और कितने किलोमीटर तक ये लेयर मिलेगी मुझे? जैसे मान चलो ये मेरी अर्थ है, मैंने यहां से चलना चालू किया ऊपर की ओर, ठीक है, मैं एरोप्लेन से जा रहा हूं या मैं किससे जा रहा हूं? एक रॉकेट से जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे ऊपर जाऊंगा मुझे कितने किलोमीटर बाद ये लेयर देखने को मिल जाएगी? क्षोभ मंडल मुझे किस लेयर पर मिलेगी, मतलब कितने किलोमीटर पर? जी, तो फ्रेंड्स, इसकी जो ऊंचाई है ये कितने से कितने चालू होती है? तो सर जैसे ही मैं ऊपर 8 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा, जैसे ही मैं 8 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा, ठीक है, तो फ्रेंड्स 8 किलोमीटर से लेकर जो 18 किलोमीटर का जो एरिया होगा वहां पर ये है। तो स्टूडेंट्स, इस किलोमीटर के ऊपर ही क्या है सर? इतने किलोमीटर के बीच में, 8 से लेकर 18 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है, इसी एरिया में क्या पाए जाते हैं? तो सर सभी मौसम की घटनाएं, ऑल वेदर्स रिपोर्ट यहीं से तैयार की जाती है। सभी मौसम संबंधित घटनाएं, सभी मौसम संबंधी, ठीक है, जो घटनाएं हैं वो कहां से प्राप्त होती है? सर यहीं से प्राप्त होती है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। ऑल वेदर रिपोर्ट कहां से तैयार होती है? यदि आप अभी गूगल पर सर्च करें कि आज का मौसम कैसा होगा, टुडेज वेदर रिपोर्ट, तो आपको मौसम विज्ञान जो है आज का भी, आज से लेकर 10 दिन तक की रिपोर्ट बता देता कि कल का मौसम कैसा होगा, सुबह धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, शाम को बारिश होगी नहीं होगी।
तो ये सब के सब जितने भी सैटेलाइट मौसम संबंधित रखे गए वो कहाँ रखे गए होंगे? बादलों की देख रेख करने के लिए। जैसे हमें क्या तैयार करना भैया, जैसे मान चलो क्या होगा मौसम संबंधी रिपोर्ट में क्या होगा सर, कोहरा बन जाता है। कई बार देखा होगा आपने, कोहरे में फसल खराब हो जाती है, तो कोहरे से संबंधित रिपोर्ट भी कौन देता है सर? यही देता है। फॉग होगा कि नहीं होगा, बादल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस बार बारिश कैसी होने वाली है, बारिश कम तो नहीं होने वाली, बारिश ज्यादा तो नहीं होने वाली है, इस बार ठंड होगी कि नहीं होगी, इस बार ठंड जो है होगी नहीं होगी, इसके बारे में भी कौन बताता है? फ्रॉस्ट। ठीक है, इसके बारे में बताता है। फिर इस बार बारिश होगी नहीं होगी, कौन बताता है बारिश का अनुमान? जी, रेनफॉल का जो अनुमान है वो कौन बताता है सर? यही बताता है। इस बार तूफान कैसा आएगा, आपने कई बार सुना होगा कि इस बार तूफान आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला, तूफान आने वाला है, इसके बारे में कौन बताएगा? सर इसके बारे में जो है वो क्षोभ मंडल से जानकारी प्राप्त की जाती है। किससे? क्षोभ मंडल से। ये देता है जानकारी, मौसम संबंधित सारी जानकारी हमें यहीं पर मिलती है। तो पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि फसल इसी के आधार पर चयनित की जाती है कि इस बार कौन सी फसल लगाना है और कौन सी फसल नहीं लगाना है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब इसके बाद में सेकंड नंबर की लेयर क्या है हमारी? ठीक है, इसी पर क्या चलते हैं, जेट स्ट्रीम वगैरह जो इंजन चलते हैं। क्षोभ मंडल के बाद में सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं किसके बारे में? समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल जिसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये कहां से चालू होगा? जी, ये जो समताप मंडल है, ये सेकंड लेयर है, ये कितने किलोमीटर से चालू होगी, कितने किलोमीटर तक का जो है वो इसका दायरा होना चाहिए आपके अनुसार? किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे आप? तो बोले सर अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं। देखो बेटा, इसको हमने आर से क्या लिखवाया देखना, जरा समझिएगा चीजों को, आपको रटना नहीं है। आपको पता है ये पहला लेयर है, पहला लेयर क्या चालू होगा सर? ये कुछ लोग साइंटिस्ट जो है वो 0 से 12 भी कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट से 0 से 15 किलोमीटर भी कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट से 8 से 18 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रेशो आपके माइंड में, आपको एक्यूरेट याद नहीं रखना है, आपको ये रखना है भी ये शुरुआती वाला जो रेशो होगा वो क्षोभ मंडल का होगा। ठीक है, फिर समताप मंडल वाले क्या कहते हैं, कुछ लोग का मानना है कि सर 20 किलोमीटर से लेकर जो 50 किलोमीटर का दायरा है ऊपर आसमान की तरफ, धरती से ऊपर यदि आप 20 किलोमीटर जाओगे तो 20 से 50 वाला जो एरिया मिलेगा वो समताप मंडल का है। ये कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों का कहना ये है कि भैया ये जो एरिया चालू होता है ये 12 से 50 का है। ये 0 से 12 है, तो ये 12 से लेकर कहां से चालू हो रहा है? ये 0 से 12 तक होगा, 12 से 50 तक वाला समताप होगा। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या मिलता है? इसमें हमें क्या मिलेगा, कौन सी रिपोर्ट तैयार होगी इसमें? जी, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसमें क्या होता है, तो सर उसमें पाई जाती है हमारी ओजोन परत। इसमें क्या पाई जाती है सर? इसी में पाई जाती है ओजोन नाम की गैस या ओजोन परत, O3 जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? O3 के नाम से जाना जाता है। इसमें पाई जाती है ओजोन गैस। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसी लेयर के पास पास क्या उड़ते हैं सर? जितने भी एरोप्लेन हैं, सारे के सारे एरोप्लेन कहां पर उड़ते हैं? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया एरोप्लेन वगैरह कहां उड़ते हैं, तो फ्रेंड्स जो एरोप्लेन उड़ते हैं, हवाई जहाज, हवाई जहाज कहां उड़ते हैं? हवाई जहाज तो सर इस लेयर में उड़ाया जाता है उन्हें, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। यदि इससे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य की हानिकारक जो परावैंगनी किरणें आती हैं वो विमान को, उसमें रहने वाले पेशेंट को, उसमें रहने वाले जितने भी यात्री हैं उन्हें क्या करेगी? ठीक है, इफेक्ट तो करेगी, प्रभाव तो डालेगी उनके ऊपर। तो सर इस लेयर को हम समताप मंडल कहते हैं, जिसका दायरा जो है वो 12 से 50 या 20 से 50। आपको एक एक्यूरेट एक ही याद रखना है। ठीक है, जो भी आप याद रखना चाहें वो याद रख सकते हैं, जैसे 0 से 12 का, 12 से 50 का, आपकी जो इच्छा है, आप किसी एक डाटा को लेकर चलेंगे। ठीक है, उसी के नियरेस्ट वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, एक्यूरेट ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च वाली चीजें होती हैं। चलिए, इसके बाद में क्या आता है हमारा? इसके बाद में आता है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल आता है।
मध्यमंडल। तो फ्रेंड्स जो हमारा मध्यमंडल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मीसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये मध्यमंडल कहां से चालू होगा, कितने किलोमीटर से चालू होगा भाई? तो मध्यमंडल का जो दायरा माना जाता है, ये माना जाता है कि भैया 50 से 80, 50 किलोमीटर से लेकर जो 80 किलोमीटर का जो दायरा है, इसमें मीसोस्फीयर होता है। बोल सर ये मीसोस्फीयर क्या चीज है, इसमें क्या क्या चीजें होती होंगी मीसोस्फीयर के अंदर? जी, मीसोस्फीयर में क्या चीजें पाई जाती हैं? यदि आपको कोई आइडिया है तो आप मैसेज करके जवाब दे सकते हैं। जी, क्या होता है फ्रेंड्स मीसोस्फीयर के अंदर? बता दीजिए, कहीं भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, कुछ यदि आपको याद है। एनीवन? नहीं मालूम? पेपर में आएगा जरूर कि इसमें क्या पाया जाता है। यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप थोड़ी सी दिक्कत में पड़ेंगे भाई। पेपर में यदि आता है तो बताइए क्या चीजें पाई जाती होंगी इसमें। बहुत अच्छी बढ़िया चीज पाई जाती है, थोड़ा सा यूनिक सा नाम है इसका, यूनिक सा नाम है, आसानी से बनेगा आप लोगों से, जरा बताओ। तो फ्रेंड्स आपने सुना कि वो एक तारा टूट कर आने वाला है, ठीक है, 2030 तक पृथ्वी का, ठीक है, प्रलय आ जाएगा जब वो धरती से टकराएगा, उल्का पिंड टकराने वाला पृथ्वी से। कई बार नहीं सुना, कुछ लोग जो है, ठीक है, वो ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं कि नेक्स्ट ईयर आने वाला जो है वो अंतिम वर्ष होगा, एक उल्का पिंड है जो पृथ्वी की ओर आ रहा है, टकरा जाएगा तो ब्रह्मांड में जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, सभी लोग मारे जाएंगे। ऐसा सुना है अफवाह आप लोगों ने? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या पाए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स इसमें पाए जाते हैं तारे। तारे जो आप कहते हैं ना तारे चमक रहे हैं, सर तारे यहीं पर पाए जाते हैं। यहाँ पर तारे वगैरह पाए जाते हैं, जो टूटते वाले तारे ना, आपने सुना होगा टूटता वाला तारा कहाँ जाता है, तो सर ये टूटते वाले तारे यहीं पर रहते हैं। आपने नाम सुना होगा उल्का पिंड? बोले हाँ सर बिल्कुल हमने सुना, उल्का पिंड सुना है, उल्का पिंड सुना है। तो फ्रेंड्स इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं मेटोर्स, उल्का पिंड। ये यहाँ पर पाए जाते हैं किसमें? मध्यमंडल में। पेपर में यदि पूछ लिया जाए भी मध्यमंडल में क्या पाया जाता है, इसमें उल्का पिंड पाए जाते हैं। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर बन जाएगा, यहां से भी पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अब फ्रेंड्स इसके बाद में, 3 लेयर के बाद में जो हमारी चौथी लेयर है, उस लेयर का नाम है फ्रेंड्स हमारा आयन मंडल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, आयनोस्फीयर। चलिए, अब ये आयनोस्फीयर क्या है भैया, कहां से कहां तक इसका दायरा है? तो फ्रेंड्स 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर का जो दायरा है, ठीक है, ये जो लेयर मानी जाती है, 640 या 700, जो भी आप लिखना चाहें, राउंड फिगर लिखना चाहें या फिर आप जो है पॉइंट उसमें लिखना चाहें, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं। चलिए, तो क्या फ्रेंड्स इसे कोई और भी नाम से जाना जा सकता है क्या? बोलिए सर। आयनोस्फीयर वाले को एक और नाम से जाना जाता है, थर्मोस्फीयर के नाम से। इस नाम से, थर्मोस्फीयर के नाम से। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आपने कई बार सुना होगा कि भाई एयरक्राफ्ट से जो है मिसाइलें दागी जा रही हैं, उस देश के ऊपर एयरक्राफ्ट छोड़ दिए गए, जैसे अभी रूस जो है यूक्रेन के ऊपर क्या कर रहा है, एयरक्राफ्ट से जा रहा है और मिसाइलें दाग कर वापिस आ जा रहा है। हमने भी उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ा है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है हमने पाकिस्तान के ऊपर, ऐसा सुनने में आया था हमें, ठीक है, देखा तो हमने है नहीं लेकिन हमने सुना तो है कि हम लोग क्या करते हैं, स्पेस क्राफ्ट लेकर जाते हैं, एयरक्राफ्ट, और जो क्या करते हैं, मिसाइलें दागकर
वापिस आ जाते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? बोले सर बिल्कुल सुना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस लेयर में क्या चीजें होती हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस लेयर को बहुत खास बनाती है, बहुत खास, सबसे खास इसी लेयर का है, ठीक है, अभी काम जी। क्यों है इस लेयर का इतना ज्यादा वर्चस्व, बताइए। ऐसी कौन सी चीज है जो इसे खास बनाती है? तो फ्रेंड्स, इसे खास बनाया जाता है किसके द्वारा, क्या है इसमें, क्या फ्रेंड्स, इसी में सैटेलाइट रखे गए हैं। सैटेलाइट पढ़ा है, सैटेलाइट? जी बताओ। इसे ही हम लोग आयन मंडल कहते हैं, इसे ही हम लोग, थर्मो का मतलब क्या होता है सर, ताप, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई 80 से 700 या 640, याद रखना 640 वाला भी ऑप्शन कई बार मिला है, 700 वाला भी ऑप्शन मिला है, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। इसमें क्या होता है जी, इसमें क्या रखा गया है, तो स्टूडेंट्स इसमें रखा गया है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे जितनी भी हैं, रेडियो वेव्स जी, रेडियो तरंगे। हम लोग जो रेडियो की फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं ना कि आप 1.2 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं, ठीक है, एफएम वगैरह, फिर हम लोग आजकल जो है नेटवर्क के लिए भी इसका यूज कर रहे हैं सिम में। बोले यस सर, डीटीएच का भी जो हम लोग नेटवर्क मिलाते हैं तो आसमान की तरफ ही चेहरा कर देते हैं। तो वो सैटेलाइट वगैरह जो रखेगा, वो सैटेलाइट कहां पर रखेंगे जरा बताओ। जितने भी सैटेलाइट वगैरह जो तैयार किए जा रहे हैं वो कहां पर छोड़े जा रहे हैं, जो हमें यूज करना है वो सैटेलाइट, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं तो वो कहां रखे जा रहे हैं। तो जितने भी सैटेलाइट रखे जा रहे हैं वो सब थर्मोस्फीयर और आयनोस्फीयर वो एक ही है हमारा, ठीक है, यहां पर रखे जा रहे हैं। 80 किलोमीटर ऊपर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच का जो दायरा है, इस पर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं और यहां से फ्रिक्वेंसी मिलती है, जिससे हम लोग, ठीक है, क्या कर रहे हैं, नेटवर्क का यूज कर रहे हैं मोबाइल के लिए, ठीक है, टीवी वगैरह जो हम लोग चला रहे हैं उसके लिए, या जितने भी कम्युनिकेशन वगैरह हमारी हो रही है वो भी सब इसी के माध्यम से हो रही है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स अलग अलग लेयर में बटा हुआ है, ठीक है। आयन मंडल की कौन सी लेयर नहीं है, यदि मैं आपसे पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया बताइए आयन मंडल की कौन सी लेयर नहीं है, बताना आप लोग, आयन मंडल की कौन सी लेयर नहीं है, आयन मंडल में कौन सी लेयर नहीं पाई जाती, क्योंकि आयन मंडल को अलग अलग भागों में बांटा गया, क्योंकि इसका दायरा काफी ज्यादा, आप यदि देखेंगे तो सबसे लंबा चौड़ा दायरा जो इसी का है या नहीं। अभी आपने जो देखा है, इससे पहले क्या देखा है आपने, सर हमने पहला वाला देखा कितना सर, 0 से 12 का देखा, फिर हमने 12 से किसका देखा है, 12 से किसका देखा सर, 50 का देखा है, फिर हमने 50 से किसका देखा सर, 80 का देखा। तो हमने 3 लेयर पढ़ चुके हैं, तो सर ये काफी छोटा छोटा स्पेस था इसमें, ये तो काफी बड़ा है, तो इसको बांटा गया है फिर, ठीक है। तो वो बांटा किसमें गया है, क्या वो डी लेयर, कौन सी लेयर में नहीं बांटा गया है, बांटा वाला आपको पता होना चाहिए, क्या डी में बांटा गया है, ठीक है, ई में बांटा गया है, एफ में बांटा गया है, ठीक है, या स्टूडेंट्स सी लेयर में बांटा है, बताइए कौन सी लेयर में इसे नहीं बांटा गया है। वो कौन सी लेयर है जिसमें इसे नहीं बांटा गया है, हाँ लगाओ लगाओ, ऑप्शन सी लगा दो। ओके, ऑप्शन सी में नहीं बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि कौन सी लेयर में नहीं बांटा गया है, तो स्टूडेंट्स वो सी लेयर है जिसमें नहीं बांटा गया है, सी लेयर में नहीं बांटा गया है। जिन लेयरों में बांटा गया है उसमें डी लेयर में बांटा गया है, ई लेयर में बांटा गया है, एफ लेयर में बांटा गया है, और स्टूडेंट्स इसे बांटा गया है हमारा जी लेयर में, जी लेयर में बांटा गया है। तो डी, ई, एफ और जी, टोटल 4 लेयर में इसे बांटा गया है। कितनी लेयर में बांटा गया है इसे, सर इसे टोटल 4 लेयर में बांटा गया है। अब किस लेयर का क्या काम है ये भी हमें जानना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा जी।
किसका क्या काम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो फ्रिक्वेंसी वगैरह हमें हाई चाहिए होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ई का यूज करते हैं। थोड़ी कम यदि फ्रिक्वेंसी चाहिए होती तो उसे हम लोग क्या करते हैं सर, जो रेडियो वाला सिस्टम है सर, रेडियो का यहीं रखा गया है, रेडियो यहीं पर रखा गया है। उससे हाई वाली फ्रिक्वेंसी यदि हमें चाहिए होती तो फिर हम लोग सर क्या करते हैं, ई का यूज कर लेते हैं। एफ का क्या यूज होता है, एफ का, तो स्टूडेंट्स एफ जो होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग लेयर है ये, हाई जैसे नीचे आते ऊपर जाते रहेंगे सर, थोड़ी सी हाई फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग बोलते हैं एपलेटन। इसी का एक और नाम क्या है, इसी का एक और नाम है एपलेटन। फिर ये लास्ट वाली का क्या यूज होता है, तो स्टूडेंट्स ये दीर्घ तरंगों को यूज किया जाता है, दीर्घ, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स, जैसे बारिश यदि हो तो आपके मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, बोले हाँ सर जाता तो है हमारे मोबाइल का नेटवर्क, चलो बोले सर हमारे एरिया में सर उसी का टावर था इसलिए नेटवर्क गया। एग्जाम्पल के लिए टीवी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। यदि बारिश बहुत तेज हो रही है तो आप टीवी ऑन करके देखना, टीवी जैसे आप ऑन करोगे तो आपको, ठीक है, बारिश के कारण से कुछ चैनल जो है वो क्या होने लगेंगे, टोटल गायब हो जाते हैं। किसी किसी में थोड़े से सिग्नल जो है वो वीक होते हैं, और कई बार ज्यादा बारिश होने के बाद भी कुछ चैनल जो है वो बहुत अच्छे से चलते हैं। ऐसा क्यों सर, ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड है, ठीक है। जिसके पास में ज्यादा फ्रिक्वेंसी का लेवल होगा उसके पास में, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या मिलती है, फ्रिक्वेंसी मिलती है। आपने देखा होगा ना, फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं यदि आप लोग, जैसे घर में डीटीएच वगैरह या कुछ ऐसा सेट टॉप बॉक्स लगाए तो फ्रिक्वेंसी सेट करके देते हैं कि भैया इतनी इतनी फ्रिक्वेंसी मिल रही, देखो इतने में अच्छा आ रहा सिग्नल। देखा है या नहीं देखा है, सर बिल्कुल देखा है। तो ये सब कहाँ मिलेगा आप लोगों को, तो सब ये मिलेगा हमें आयन मंडल में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर बोलते हैं या थर्मोस्फीयर के नाम से इसे जानते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसके बाद में सबसे लास्ट वाली जो हमारी लेयर है उसका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स उसका नाम है हमारा बाह्य मंडल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य मंडल कहते हैं, या उसे हम लोग कहते हैं बहिर्मंडल। बाह्य मंडल या बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स 640 से लेकर या 700 से लेकर, ठीक है, ऊपर का जितना भी एरिया है, ठीक है जी, अप टू कितना, अप टू 640, इससे ऊपर का जितना भी एरिया है वो सबका सब क्या कहलाता है सर, बहिर्मंडल कहलाता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसें हैं। इस पर अभी भी खोज चल रही है, इसके ऊपर अभी खोज सही तरीके से नहीं की गई है। लेकिन इसमें जो गैसें देखी गई है वो नाइट्रोजन गैस से, ऑक्सीजन गैस से, हीलियम गैस से, हाइड्रोजन गैस से, इस टाइप की गैसों को इसमें ढूंढा। इसमें अभी तक कोई भी चीजें नहीं रखी गई है, क्योंकि अभी इसकी क्या चल रही है, खोज ही चल रही है, कुछ चीजों को अभी ढूंढा जा रहा है। तो ये स्टूडेंट्स टोटल कितने मंडल हैं आप लोगों के, 5 मंडल हैं। टोटल कितने हैं सर, 5 मंडल हैं। बोला सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आई होप आप सभी लोगों से यहां से कोई भी क्वेश्चन यदि पेपर में यदि पूछे जाए तो आपसे इजीली तरीके से बनेंगे, कि डाउट जाएगा कोई, बन जाएंगे। चलिए अच्छी बात है भाई, क्लियर है। अब जरा ये बताइए स्टूडेंट्स, जब वायुमंडल में इतनी सारी चीजें हैं तो स्टूडेंट्स कुछ चीजें हमारे पेपर में जो पूछी जाती हैं वो किससे पूछी जाती हैं, इनके कॉम्पोजिशन से, ठीक है, कि भैया वायुमंडल में बताइए क्या क्या चीजें हैं, कॉम्पोजिशन क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनके संगठक क्या क्या है जी। इस वायुमंडल में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, संगठक। तो स्टूडेंट्स बताइए एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है, मैसेज कर दो जरा फटाफट, नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन प्रेजेंट, ठीक है, इन एटमॉस्फेरिक लेयर। इस जो भूमंडल में जहां हम लोग रह रहे हैं, इस भूमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, तो फ्रेंड्स ये लगभग लगभग हमारा 78.09 परसेंटेज है। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन
बताइए, जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है इस वायुमंडल के अंदर? 21% है जी, वेरी गुड। 21% आप लोग पढ़ते हैं, जो बिल्कुल सही है। 20.95% है, जिसे हम लोग 21 लिखते हैं, राउंड फिगर। 20.95 मतलब जिसे राउंड फिगर 21 लिखा जाता है। बोले चलो ठीक है, क्लियर है। स्टूडेंट्स, फिर आर्गन, जिसे हम लोग एआर कहते हैं, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भैया आर्गन का परसेंटेज कितना है, आर्गन का परसेंटेज इस ब्रह्मांड में कितना है? जी, 0.93% है। जो अदर गैसें हैं, ठीक है, जो अन्य गैस है, उस अन्य गैस का कितना परसेंटेज है सर? 0.03% है जी। लगभग प्लस करके देख लो, आपका 100% के आसपास में हो गया होगा जी। चेक करके देख लीजिए यदि आप देखना चाहें तो। बोलो यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, क्या क्या है? तो सर पहले हमारे पास में नाइट्रोजन है, क्योंकि हमसे पेपर में पूछा जाएगा भी नाइट्रोजन कितना है सर? 78.9% है, जिसे हम लोग राउंड फिगर 78 लिखते हैं। तो इसे आप लोग 21 कर देते हो, 21 कर देते हो। इसे आप लोग कई बार 1% कर देते हो। तो एक्यूरेसी हमें पता होना चाहिए, जैसा ऑप्शन मिलेगा वैसा जाएंगे। ऑक्सीजन कितना है, आर्गन कितना है, अदर गैसें कितनी है, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। किसका कितना परसेंटेज इस वायुमंडल में मौजूद है? जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। बन जाएगा यदि पेपर में भी पूछा जाएगा तो। नहीं बनेगा? बन जाएगा। ओके, आगे इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम बात करेंगे आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CFC प्रेजेंट इन, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन उपस्थित है। बताए स्टूडेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमें कहां देखने के लिए मिलती है? ठीक है, ये हमें पहचान करना है कि ये हमें देखने के लिए कहां मिलती है। तो स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन है हमारा, क्या ये स्टूडेंट्स हमें एसी में देखने के लिए मिलती है? क्या स्टूडेंट्स ये हमें रेफ्रिजरेटर में देखने के लिए मिलती है? क्या स्टूडेंट्स ये हमें, ठीक है, मशीन में देखने के लिए मिलती है? या स्टूडेंट्स ये हमें ऑप्शन ए एंड बी दोनों में देखने के लिए मिलती है? या कोई और आंसर यदि आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जी, ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, और कोई भाई जो डी वाले हों, जो डी को अपना आंसर देना चाह रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सर ए और सी दोनों होंगे, क्योंकि एसी और जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो हमारी स्टूडेंट्स क्या होती है, जो हमारी फ्रिज होती है, ठीक है, फ्रिज और जो हमारी स्टूडेंट्स क्या होती है, घरों में जो एसी लगी होती है, इनसे जो गैस निकलती है, फ्रिज से और एसी से जो गैस निकलती है स्टूडेंट्स, इसके कारण ही क्या हो रहा है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन रहा है, जो ओजोन परत में छिद्र कर रही है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि इसको रोका जाएगा भाई, कम से कम इस्तेमाल करो फ्रिज और एसी का। तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, हम तो अपोजिट है, फ्रिज और एसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है।
ठीक है, थोड़ा भी यदि आदमी यदि थोड़ा सा पैसे वाला यदि हुआ तो सबसे पहले उसके घर में क्या आने वाली है, फ्रिज आने वाली है। और एक तो कॉमन हो गया है आजकल की, चाहे किसी की भी शादी हो, अमीर की हो चाहे गरीब की हो, फ्रिज कॉमन हो चुका है दहेज में जाने वाले सामानों में। कॉमन है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल कॉमन है। तो सबके घर में जब फ्रिज होगी तो क्या होने वाला है? तो सर ओजोन लेयर में ऑब्वियसली होल तो होगा, और कुछ समय बाद में, आज से कुछ समय बाद में ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी, और एक समय बाद में क्या हो जाएगी, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें हैं उन्हें नहीं रोक पाएगी, और धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ठीक है, स्किन कैंसर की जो शिकायत है वो हमें मिलने लगेगी। सूर्य से और भी जो हानिकारक किरणें जो अलग अलग इफेक्ट डालेंगी यहाँ, ठीक है, इंसानों को, वो कॉमन चीज है। तो इसी को बचाने के लिए स्टूडेंट्स संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, एक डेट डिसाइड किया कि जिस पर क्या करेंगे, ओजोन, ठीक है, दिवस के रूप में उसे मनाएंगे और सभी लोगों को जागरूक करेंगे। तो वो डेट क्या है स्टूडेंट्स? जी, क्या स्टूडेंट्स वो डेट जो है वो 5 सितंबर है, हर 5 सितंबर को मनाया जाता है, या स्टूडेंट्स वो हर 21 जून को मनाया जाता है, या स्टूडेंट्स वो हर 16 सितंबर को मनाया जाता है, या स्टूडेंट्स वो हर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? जी, किस डेट को मनाया जाता है स्टूडेंट, जरा बताइए। चलिए, तो स्टूडेंट्स कब मनाया जाता है ये? हर 16 सितंबर को, हर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जो ओजोन लेयर है उसको कौन कौन क्षय पहुंचा रहा है, तो अभी आपने केवल एक नाम देखा है, आपने सिर्फ केवल यही पढ़ा है, CFC पढ़ा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ा है। हेलोन्स नाम की भी एक गैस होती है, हेलोन्स, ये गैस भी इफेक्ट डालती है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये गैस भी इफेक्ट डालती। कार्बन टेट्रा मतलब 4, क्लोराइड ये पढ़ा है, CCl4? बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। CCl4 क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये भी इफेक्ट डालती है, क्योंकि CFC और ये ऑप्शन कॉमन है, कई बार पेपर में आ चुके हैं। एक और आपने नाम सुना होगा, मिथाइल क्लोरोफॉर्म का, ये भी इफेक्ट डालता है। सुना है क्या नाम आप लोगों ने? मिथाइल क्लोरोफॉर्म? बोले यस सर। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हेलोन्स, अब ये हेलोन्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, भाई थोड़ा सा नया नाम है ये हेलोन्स, अब ये हेलोन्स क्या होता है जी? यदि आपसे हेलोन्स पूछ लिया जाए तो ये हेलोन्स क्या चीज है? हेलोन्स गैस कैसी गैस होती है, एनीवन कोई जानता हो जिसमें क्या पाया जाता है? हेलोन्स गैस में क्या पाया जाता है? जी, तो फ्रेंड्स हेलोन्स गैस में ब्रोमीन और फ्लोरीन पाया जाता है, ब्रोमीन और फ्लोरीन पाया जाता है, याद रखिएगा। हेलोन्स में क्या पाया जाता है? ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये दो गैसों का क्या होता है, वो लिक्विड होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा वो जो आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, फायर स्ट्रिंगर्स, सुना है क्या? अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर्स के नाम से जानते हैं। अग्निशामक यंत्र हर कोचिंग में, हर स्कूल में आपने देखा होगा, वो एक, ठीक है, रेड कलर का अग्निशामक यंत्र। बोले यस सर। उसमें भी जो गैस है ना वो भी इफेक्ट कर रही है ओजोन लेयर को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक था
वो एटमॉस्फेयर लेयर पर था, एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन पर था, ओजोन लेयर पर था। सभी को टॉपिक क्लियर हो चुका होगा आज का। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।